जंगल के सभी पक्षी बहुत खुशहाल थे। सबसे अच्छा व्यवहार टुनटुनी चिड़िया का था। वे सभी पक्षियों की मदद करती, उसका कोई स्वार्थ न था। अरे मिट्टू तोता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी उदास लग रहे हो। क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं पिछले कई महीनों से कुछ काम नहीं कर रहा, जिसके कारण मेरे घर में भुखमरी की हालत हो गई है। मीठी तो मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई और बोलती है कि अगर मैं काम शुरू ना करूं, अच्छे खासे पैसे ना कमा लूं, तब तक वो मेरे पास नहीं आएगी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूं। अरे मिट्टू भाई, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान नहीं होते। मेरे पास एक तरकीब है। अभी जंगल में बहुत सर्दी बढ़ी हुई है। आप एक काम करो, आप अंडे बेचना शुरू करो। देखना, आपका ये दुकान बहुत अच्छे से चलेगा। टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेता है और वो अंडे बेचना शुरू करता है। मिट्टू तोते का अंडे का व्यापार जल्दी ही चलने लगता है। मिट्टू तोते के दुकान पे काफी भीड़ लग जाती थी। सभी पक्षी उसके दुकान पे अंडे खाने आते थे। मिट्टू तोते का व्यापार चलता देख कालू कौवा और गोरी कौवी को जलन होने लगती है। उन्हें खुराफाती दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे कालू, ये देखो तो मिट्टू को अभी कितनी ही दिन हुए इसे अंडे का दुकान खोले हुए। ये तो अंडों को बहुत अच्छे से बेच रहा और काफ़ी भीड़ रहती है इसकी दुकान पे। मुझसे तो इसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुमने ये दुकान की होती कालू कौवे, तो आज तुम भी इसी तरह पैसे कमा रहे होते और मैं तरह तरह के गहने लेती, महंगे महंगे ज्वेलरी पहनती। तुम घबराओ नहीं गौरी कवि, मैं कल ही इस तोते से इसकी दुकान छीन लूंगा और देखना फिर इस दुकान पे हमारा राज चलेगा। अगली सुबह जब मिट्टू तोता अपनी दुकान पे जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान पे कालू कौवा बैठा हुआ है। अरे कालू भाई, आप मेरी दुकान पे क्या कर रहे हैं? और आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहे, मैं अभी आपके लिए अंडे बना देता हूँ। मिट्टू, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अब से ये अंडा दुकान मेरा है। बहुत कमा लिए तूने पैसे, ये जगह मेरी है। अब तू जा और कहीं और अपना बंदोबस्त कर अंडे बेचने की। नहीं कालू भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कितनी मेहनत करके अपनी दुकान को इस मुकाम तक पहुंचाया है। कालू कौवा मिट्टू तोते की बात बिल्कुल नहीं सुनता। मिट्टू तोता चिड़ियों के पास मदद के लिए जाता है। टुनटुनी चिड़िया जिगरबाज को अपने साथ लेकर मिट्टू तोते की दुकान पे पहुंचती है। जिगरबाज को देखते ही कालू कौवा थर-थर कांपने लगता है और वे डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की मदद से कालू कौवा डर के भागता है और मिट्टू तोते को उसकी दुकान मिल जाती है। इस तरह अब सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे पिंकी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि माँ कब तक लौट आएगी? माँ ने तुमसे कुछ कहा है? देखो, रात होने को आ गए लेकिन माँ अभी तक घर नहीं लौटी। भोजन लाने को सुबह ही निकली थी मगर कुछ बताया नहीं। अब तो मुझे भी माँ की बहुत चिंता हो रही है। रात होने को जा रहा लेकिन माँ लौटी नहीं। अब हम कैसे रहेंगे? क्या करें? हमें जाकर जंगल में देखना चाहिए कि माँ कहाँ है। नहीं टुनटुनी चिड़िया, हमें सब्र रखना चाहिए। माँ लौट आएगी। हम अगर चले गए और माँ घर आई तो माँ फिर परेशान हो जाएगी। दोनों बच्चे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। रात ढल जाती है, सवेरा हो जाता है, लेकिन टोनी चिड़िया का कुछ पता नहीं होता। पिंकी बहन, माँ तो अभी तक घर नहीं लौट आई। अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ की चिंता हो रही, ना जाने माँ कैसी है, कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं लौटी। हाँ टुनटुनी बहन, अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही। चलिए हम चलकर माँ को ढूंढते हैं।
चिंतित दोनों बहन अपनी माँ को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वे काफ़ी थक जाते हैं और एक पत्थर पे जाकर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे पिंकी बहन, ये आवाज कैसी है? कोई मदद को पुकार रहा है। चलो हमें देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी मदद हो। दोनों बहन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक पक्षी फंसा हुआ है। जब वहाँ से झाड़ियों को हटाते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी माँ झाड़ियों में घायल फंसी हुई है। माँ, आप यहाँ झाड़ियों में कैसे फंस गई? हम आपका कितना इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ इस तरह घायल हैं। माँ, कुछ बोलिए माँ। मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में पेड़ से टक्कर लग गया और मैं झाड़ियों में फंस गई। सारी रात में इसी में घायल फंसी रही और अब लगता है कि हमारा साथ यहीं तक था। मेरी बच्ची, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी। नहीं नहीं माँ, ऐसा ना बोले। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे आपके बिना? माँ, हमें छोड़कर ना जाए। ऐसी वे की बातें ना करें माँ। इतना कहकर टुनटुन नीचे बंद हो जाती है। दोनों बहन बहुत रोते हैं। उन्हें अपनी माँ की याद बहुत आती है। बहन, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता, भोजन भी लाने नहीं आता। चुप हो जा पिंकी बहन, चुप हो जा। अब हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। अब दोनों बहन एक दूसरे का ख्याल रखते और अपनी माँ के बगैर बहुत ही उदास जीवन गुजार रहे थे। एक दिन दोनों बहन भोजन लेने गए थे और रास्ते में उनसे गौरी कभी उनका भोजन छीनने लगती है। वे बेबस थे, उनकी मदद के लिए कोई ना था। वे दोनों बहुत डर रहे थे। अरे ये क्या, गौरी इन पक्षियों को बहुत तंग कर रही है। बच्चे बेचारे मासूम, ये इनसे लड़ नहीं सकते। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। टुन्नू चिड़ा गौरी कवि से बच्चों को बचा लेता है और उन्हें अपने घर लेकर चला जाता है। बच्चों, तुम बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कौन से जंगल में रहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा ताकि कोई पक्षी तुम्हें तंग ना करे। हमारा कोई नहीं है अंकल। हमारी माँ थी जो कुछ दिन पहले ही हमें छोड़कर चली गई। वे इस दुनिया से चली गई। अरे अरे बेटा, रो ना। तुम मुझे अपना ही समझो। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। इस तरह दोनों बच्चों को रहने का सहारा मिल जाता है और वे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। पक्षियों, चलो हम किसानों की बस्ती में चलते हैं। अभी हमें वहाँ बहुत तरह के दाने मिलेंगे और हम कुछ दाने इकट्ठे कर लेंगे ताकि बारिश में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब जंगल में भोजन मिलता भी कहाँ है। हम सब एक साथ चलते हैं ताकि हम किसी भी शिकारी के जाल में ना फंस सके। जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे होकर किसानों के खेत में चले जाते हैं और भोजन तलाशने लगते हैं। पक्षियों को खेत में काफ़ी दाना मिल जाता है और वे बहुत खुश होते हैं। दाना इकट्ठे करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसान ने पहले से ही खेत में जाल बिछाए रखे हैं। लूजी कबूतर को दाना इकट्ठे करते करते जाल में पैर फंस जाती है और वे बुरी तरह से जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ दोस्तों, मेरा पैर जाल में फंस गया है। लगता है किसी ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है। मुझे बचाओ। लगता है कि पहले से ही जाल बिछा कर रखा था किसान ने इस खेत में और हम इसमें फंस गए। अब हम तुम्हें कैसे बचाएं इस जाल से? पक्षी देखते रह जाते हैं और बंटी कबूतर जाल में फंस जाता है। शिकारी आता है और बंटी कबूतर को अपने साथ लेकर चला जाता है। हमें अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए। वे किसानों से ले गया, ना जाने मेरे दोस्त के साथ क्या करेगा। हमें कुछ तरकीब निकालना चाहिए।
कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित थे। वे अपनी दोस्त की जान बचाने की तरकीबें लगा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनकी सारी बातें वहाँ पे पड़ा एक मटका सुन रहा था। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कहो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें क्या कोई आवाज सुनाई दे रही? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी है? हाँ कालू भाई, आवाज तो मुझे भी आ रही, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही। अरे अरे, इधर देखो, मैं मटके से बोल रहा हूँ, इधर मेरी तरफ देखो। मटके को बोलता देख चिड़िया दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मटका कैसे बोल रहा है। अरे तुम लोग घबराओ नहीं, मैं एक जादुई मटका हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसकी जान कैसे बचाएं। घबराओ नहीं पक्षियों, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, तुम मुझे अपने दोस्त के पास ले चलो, मैं उसे आज़ाद करा लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया मटका को लेकर अपने दोस्त के पास चली जाती है। वो देखो जादुई मटका, वहाँ मेरे दोस्त के शिकारी ने कैद कर रखा है, बचा लो मेरे दोस्त की जान। मटका अपनी जादू से बंटी कबूतर को जाल से निकाल लेता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, वाकई तुम एक जादुई मटका हो, तुमने मेरी दोस्त की जान बचा ली। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। अरे शुक्रिया किस बात का? बस यूँ समझ लो कि आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अक्सर तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोग बहुत अच्छे पक्षी हो और तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही मैंने तुम लोगों की मदद की है। इस तरह से मटका और चिड़ियों की दोस्ती हो जाती है और वे साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।